जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न है मैं उसे लेकर आया हूँ। तो चलते हैं, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है दोस्त मूल कर्तव्य। हमारा आज टॉपिक है, हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में आया करते हैं। तो बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्त, इसे सैल्यूट करें क्योंकि देश सर्वोपरि है और हमारा फ्लैग जो है हमारी गर्व है। तो इसे सैल्यूट करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए, तो हम क्वेश्चन में बात करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग। तो कहता है, पहला क्वेश्चन है जो कहता है, किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो कहता है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर हम लोग को मूल कर्तव्य को जो है सम्मिलित किया गया। तो पूर्व सोवियत संघ रूस को कहते हैं दोस्तों। तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। वैसे मैं करवा चुका हूँ, है ना। आप इससे पहले जो वीडियो देखना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर प्रत्येक छोटे छोटे सेशन वाले वीडियो मिल जाएंगे। एक छोटा हर टॉपिक का वीडियो है, तो आप बहुत ही कम समय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर उन सब वीडियो को ना देखे हों तो जाकर प्लेलिस्ट में आप जब अवश्य देख लें। तो चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। कहता है, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। कहता है, हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 का ए में, है ना। इससे जुड़ी बातें हैं जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं लिख दिया हूँ, उसे देख लीजिए। कहता है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कहते हैं, स्वर्ण सिंह समिति जो है वही संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, है ना। 42वें संशोधन जब हुआ दोस्तों, तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति थे जो दिए थे 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव, लेकिन उस समय 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और हमने बताया था दोस्तों, 42वें जो संशोधन है इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल है दोस्त किए गए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई। इसके अगले क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्त। तो 86वें संशोधन जो है 2002 में जोड़ा गया। 86वें संशोधन था दोस्त, जिसमें से एक जोड़ा गया है ना। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है दोस्तों कि मैंने कुछ सीखा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल सके, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यानपूर्वक देखें। कहता है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य में माना जाता है। तो नैतिक कर्तव्य में माना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन कहता है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है। तो मूल कर्तव्यों को दोस्तों मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जाता है।
वो नैतिक कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्य है दोस्तों। इससे जुड़ी बातें हैं जो बताया विशेष रूप से रहता है, मैं ऐड कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहता है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में से एक है। यानी कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव जो हैं इनका संरक्षण करना हम भारतीयों के मूल कर्तव्य में है दोस्तों, है ना। हमें वन की रक्षा करना और वन्य जीव की रक्षा करना एक मूल कर्तव्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राजनीति निर्देशक तत्व का अंग है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों, जैसे कोई राष्ट्रीय स्थान है, स्मारक है, तो इसका हमें एक मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राजनीतिक निर्देशक तत्व है, उसका अंग है ना। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। इनका कहना है कि महिलाओं का सम्मान के लिए जो कुप्रथाओं का त्याग करना है, तो ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो यह किस अनुच्छेद में दोस्त, अनुच्छेद 51 के का यानी कि 5वें में। अगले बात करते हैं, कहता मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं ना। तो कहता यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो केवल नागरिकों पर दोस्तों, है ना। चलिए हम अगली बात करें अगले क्वेश्चन में। कहता है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है दोस्तों। तो कहता है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में 1986 में दोस्तों। इससे जुड़ी चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। कहता है कि जो PN भागवती हैं ये मुख्य न्यायाधीश थे, इनको याचिका का जनक कहा जाता है ना। कर्तव्य जो है दोस्तों इनको एक बार देख लीजिए, है ना, कि हमारे जो नागरिकों, भारत के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है ना। तो मौलिक कर्तव्य में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। पहला जो आता है दोस्तों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, यानी संविधान में जितनी सारी चीज़ कही गई हैं वो हमें पालन करना है। और आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का अर्थ है दोस्त, जो हमारे भारत के स्वतंत्र के लिए जो ने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे, मैंने राष्ट्रीय आंदोलन किया और हमें आज़ादी दिलाए, तो उनके लिए अपने हृदय में उनके लिए आदर्श, मान, सम्मान को सजाए रखें और उनका पालन करें, है ना, जिस तरीके से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तीसरा कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कहता है कि हमारी भारत जो है, भारत की संप्रभुता, एकता बनाए रखें। सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो एकता बनाए रखें और अखंडता की रक्षा करें। अखंडता का मतलब जितना हमारा जो क्षेत्र है, चाहे वो पूर्वी भारत हो, पश्चिमी उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पूरा का पूरा जो अखंड भारत है
उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण रखें का मतलब कोई उसे कब्जा ना कर सके, उसके लिए हम जान अड़ा देंगे, है ना, जान दे देंगे, लेकिन उसे हम किसी को लेने नहीं देंगे। चौथा बात करते हैं दोस्तों, कहता है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और अगर किसी भी स्थिति में आह्वान किया जाए कि देश के लिए कुछ करना है तो हमें देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे कर गुजरने के लिए तैयार रहना है। देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगले में बात करें दोस्तों, 5 नंबर क्या है, कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कहता है कि हमें समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना निर्माण करना, हमें एक जैसा और सब में भाईचारा का एकदम भाव रखना चाहिए, निर्माण भी करना चाहिए वैसे ही, है ना। और धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग के आधार पर किसी से भेदभाव न करें और अगर ऐसी कोई प्रथा है तो उसे त्याग कर दें और महिलाओं का सम्मान करें। ये हमारे कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। 6 नंबर में कहता है दोस्तों कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। कहने का अर्थ है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। कहता है जो हमारे देश की परंपरा है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी, हर राज्य की परंपरा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट भी हैं, तो वो सम्मान करें क्योंकि उसके राज्य का है तो वो अपने तरह से, तो जैसे एक स्वतंत्रता तरह है और हर सभी का सम्मान करें, उसका परिरक्षण भी करें, बचाव करें, है ना, ताकि विभिन्नता तो है हर राज्य में हल्की फुल्की। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर में, कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र प्रति दया भाव रखें। कहता वैसे क्षेत्र दोस्त जहाँ पर पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और उसके प्रति वन्य जीव हैं, नदी, झील, उसके प्रति दया प्रेम भावना रखनी चाहिए, हमें ऐसे ही नष्ट ना करनी चाहिए। 8 नंबर हमारा जो क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकास करें। कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मानववाद और ये सारी चीज़ में सुधार की भावना रखें, अगर किसी तरह का त्रुटिपूर्ण है तो ये सुधार करें। तो 9 नंबर में कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। कहने का अर्थ है कि जो हमारे सरकारी संपत्ति है, जो सरकार की तरफ से दिया गया है वो सार्वजनिक है, तो उनकी सुरक्षित करें, उनको सुरक्षित रखें, है ना, और हिंसा वाली चीज़ों से दूर रहें, हिंसा ना करें, है ना। 10 नंबर में कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों प्राप्त कर सके। कहने का अर्थ है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, यानी कहने का है हमें व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से भी ऐसे गतिविधियों, ऐसे क्षेत्रों का उत्कर्ष करें जिससे हमारा देश हमेशा बढ़ते रहे, नए नए उपलब्धियों को हासिल करते रहें। जैसे देखिए अभी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 भेजे, सूर्ययान भेजे, अब गगनयान भेजने, तो नए नए ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। अगले में बात करें दोस्तों, है ना, तो कहता है
कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता के संरक्षण जो भी हो सके उसे शिक्षा का अवसर दें। कहता है, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि जिस 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु है आयु के बच्चों के माता पिता के संरक्षण जो भी हों शिक्षा के अवसर प्रदान करें ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें, हमारा देश का भविष्य अच्छा बन सके, है ना। तो ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य थे। तो आई होप दैट दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जुड़ने के लिए, है ना। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी अपलोड वीडियो करें आपको नोटिफिकेशन मिले और कुछ आप सीख सकें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।